बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक विचारमान अच्छे पवित्र हृदय के संत थे। मानवता भरपूर थी सदगुरुदेव के जीवन में। सदगुरु श्री कबीर साहब कभी किसी को गाली नहीं देते थे, कभी किसी की निंदा नहीं करते थे और सत्य बोलते थे। जैसे को तैसी कहे वो तो निंदा ना है, जो जैसे को तैसा कहा जाता है वो निंदा नहीं है। निंदा किसे कहते हैं लोग बहुत से तो जानते ही नहीं है कि निंदा किसको कहा जाता है। जैसी बात नहीं है वैसे कहना वो निंदा है। कुछ का कुछ कह देना वो निंदा है, लेकिन जैसे कि तैसे कहना उसको निंदा नहीं कह सकते ना। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई विचार मानो, विचार करो। विचार करोगे तो सभी प्रकार की कालमा दूर होगी, और विचार नहीं करोगे तो कालमा दिन दूनी रात चौगुनी चढ़ती चली जाएगी। इसलिए हर विचारमान संत को हर समय विचार करना चाहिए, और जो विचारमान संत विचार नहीं करते वो धोखा खाते हैं, है ना। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम त्याग आश्रम है, क्योंकि त्यागी के आगे अच्छे अच्छे राजाओं के सेठों के ताज झुक जाते हैं। त्यागी को सब नमस्कार करते हैं। इसलिए त्याग वैराग जिसका पूर्ण है वही साधु है, और जिसका त्याग वैराग पूर्ण नहीं है तो सज्जनों वो साधु नहीं है। इसलिए साधुता में रहना चाहिए और साधुता को महत्व भी देना चाहिए। जो मनुष्य साधुता को महत्व नहीं देता है समझ लो कि उसका जीवन अधूरा है। इसलिए हर समय साधुता को ही महत्व देना चाहिए, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाले बड़े हृदय के गंदे होते हैं, और जिसका हृदय गंदा है समझ लो उसका जीवन गंदा है। जिसका हृदय पवित्र है उसका जीवन पवित्र है। तो हर समय जीवन पवित्र रहे, मन में विकार ना आए, अष्ट महासद्गुण रहें, ऐसा ही काम करना चाहिए। अष्ट महासद्गुण हमारे अंदर से निकल जाएं और दुर्गुणाचार आ जाए तो समझ लो कि हम पशु बन जाएंगे। तो पस्ता को कभी धारण नहीं करना चाहिए। पस्ता धारण करोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। जैसे एक सौजी था, और सौजी 100 रोटी खाता था। उसके पिताजी बोले, बेटा सौजी तू 100 रोटी खाता है, करता कुछ नहीं है। कि पिताजी मेरे से नहीं होता। कि तो फिर ऐसा कर हमारे घर से निकल जाए। तो सौजी को घर से उसके पिता ने निकाल दिया। जब सौजी घर से निकल गया, अब क्या करे, घूमते घूमते सौजी और एक मंदिर पर पहुंचा। वह मंदिर पर सौजी देखता है कि बहुत से महात्मा हैं, खूब मोटे मोटे महात्मा हैं, और मंदिर में अंदर भंडारा भी चल रहा है। एक मोटे से महात्मा जी दरवाजे पर भी बैठे थे। उनके चरणों में सौजी ने सिर झुकाया कि बाबा जी आप कहाँ रहते हैं? बेटा हम यहीं रहते हैं। तो आप क्या करते हैं यहाँ? कि कुछ नहीं, भजन करते हैं, खाते पीते रहते हैं। कि तो मैं भी यहाँ रह सकता हूँ? यहाँ रह सकते हो। कि भोजन कितनी बार मिलता है? कि भोजन तो कई 5-6 पंक्ति बैठती हैं रोज। कि 5-6 पंक्ति में हम बैठे रहे तो कोई बात नहीं। कि कोई बात नहीं, सेवा करो और रहो, है ना। आप कौन है? कि अब मेरे को ये लोग यहाँ के गुरु कहते हैं, जी मेरे शिष्य हैं सब। कि तो फिर मुझे भी अपना चेला बना लो। सौजी उनका चेला बन गया। चेला बन गया, वहीं रहने लगा। 6 पंक्ति में बैठा रहे, खूब खावे, सो जाए, फिर उठे, फिर डूंडाल जाए, फिर नहावे धोवे, और फिर भोजन का समय फिर खावे, काम कुछ ना करे। सारे चेलाओं ने आकर के गुरुजी से शिकायत करी, गुरुजी ये सौजी खाता तो खूब है और करता कुछ भी नहीं, कब तक इसको हम बैठा रहे खिलाएंगे? गुरुजी बोले बुलाओ सौजी को। अब सौजी बुलाया। सौजी से कहे, बेटा सौजी तू करता तो कुछ भी नहीं है, खाता बहुत है, तो तेरे को कुछ तो करना चाहिए।
अरे खाता है उतना तो करना चाहिए तेरे को, हैं? तेरे को काम करना पड़ेगा। स्वाजी बोला कि काम होता नहीं, राम लेता नहीं, साधु होने का कारण हमारा यही, नाम सो जी हमारा सुनो संत जी, चाहे मारो या छोड़ो तुम्हारी शरण। काम होता नहीं, राम लेता नहीं, साधु होने का कारण हमारा यही, नाम सो जी हमारा सुनो संत जी, चाहे मारो या छोड़ो तुम्हारी शरण। बोले भैया ना हम मार रहे न छोड़ रहे, तू यहाँ से जा, यदि तुझे यहाँ पर रहना है तो तेरे को श्रम करना पड़ेगा, मंदिर के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, और यदि तू बैठा बैठा खाएगा करेगा कुछ भी नहीं है तो कहाँ से तेरे को कौन देगा। इसलिए बेटा सौ जी ऐसा करो, आप यहाँ से जाओ। सौ जी वहाँ से भी निकाल दिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो श्रम करता है, जो सेवा करता है, उसके लाभ होते हैं, और जो श्रम नहीं करता, जो सेवा नहीं करता है, बैठा बैठा खाता है, उसका तो कोई नहीं होता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को त्यागना चाहिए, और भ्रम को जिस दिन आप लोग त्याग दोगे उस दिन समझ लो कि आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। आपने झूठी मानंदी बहुत कष्ट रखी है अपने ऊपर, भूत चुड़ैले डांकेन सांकेन खूब मरी मसान जिंद खबीस, बहुत मान रखे है ना। ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा कितनी कल्पना करी है, और जब तक इस कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक इस भूल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं चाहना में अपने जीवन को खोते रहोगे। और आपका जीवन यदि इन्हीं चाहनाओं में खो गया तो फिर आपके पास रह क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, आपका जीवन बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ा हुआ जीवन पृथ्वी के लिए वो भार होता है। वो मनुष्य जिसका जीवन बिगड़ गया वो मनुष्य पृथ्वी का भार है। जहाँ जाएगा तहीं उपद्रव करेगा, जहाँ जाएगा तहीं लोग उससे दुखी हो जाएंगे। इसलिए भाइयों किसी को दुखी करना नहीं। किसी को यदि दुखी करोगे तो समझ लो कि आप भी कभी सुख से नहीं रह सकते हो। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को त्यागें, भूल को अपने अंदर से दूर करें। और जब भ्रम भूल कल्पना को हम दूर कर देंगे, विषय वासना को अपने अंदर से निकाल देंगे, तो समझ लो कि हमारा जीवन धन बन जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम तो चेतन जीव को ही नानत विकारी कहते हैं। चेतन जीव को कभी ब्रह्म कहते हैं, कभी आत्मा कहते हैं, कभी आत्मा को व्यापक कह देते हैं। और जीव एक देशी है तो आत्मा कैसे होगा? तो कहते नहीं, हम तो एक देशी में ही आत्मा को मान लेते हैं, जीव को मान लेते हैं। ये सारी भूल है। भूल कब मिटेगी? जब पूरे पारखी मिलेंगे तब ही भूल मिटेगी। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। भूल की औषध पारख ही है, और बिना पारख ज्ञान के न किसी की भूल कभी मिटी है और न मिटेगी। इसलिए साथियों, विचार मानो, ज्ञान मानो, विवेकियों, धर्म पथ पर चलने वाले लोगों, अपने आप को जानो और सभी प्रकार की कालमा को और दूर कर दो। जब सभी प्रकार की कालमा को आप दूर कर दोगे तो समझो कि आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, आपका जीवन निदाग हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी कालमा आपके अंदर नहीं रहेगी। और यदि कालमा ही आपके अंदर आ गई फिर रह ही क्या गया है? जब कालमा ही आपके अंदर आई तो बचा ही क्या है? पूरा जीवन गंदा हो जाएगा। जिस प्रकार से लोहे पर जंग लग जाती है और धीरे धीरे उस लोहे को वो जंग खा जाती है, धीरे धीरे वो जंग है ना लोहे को खा जाती है, बिल्कुल बर्बाद कर देती है लोहे को वो जंग। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे साथियों, हे विचार मानो, आप विचार करो और आपको जंग ना खावे, विषय वासना रूपी जंग आपको ना खा पाए, भ्रम भूल कल्पना रूपी जंग आपको नहीं खा पाए, इससे आप बच जाओ। इसके लिए सदगुरु बीजक को पढ़ो और बीजक को पढ़ करके
अपने हृदय की कालमा को दूर कर दो। हैं सोबत हैं सो लाल हैं, सोए जागे सो लाल, जगे जगाए सोए गए उनके बुरे हवाल। इसलिए इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना दूर करो, चेतन अविनाशी जीव को जानो, अपने आप को जानो और भ्रम को बिल्कुल त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा।